आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है, जो कि हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 91वां इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। ये दिन भारतीय वायुसेना के कार्यों और योगदान को समर्पित है। इस दिन भारतीय सेना की ओर से देश भर के वायु स्टेशनों से लड़ाकू विमानों द्वारा करतब दिखाए जाते हैं और भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस के विषय में और वायुसेना में अपने अनुभवों को आज हमसे साझा कर रही हैं वायुसेना की पूर्व स्क्वाड्रन लीडर इला अनूप। आज वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर 8 अक्टूबर को ही क्यों ये दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 1932 को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था और जो पहले 6 भारतीय वायुसेना में पायलट कार्यभार हुए थे वो भी 8 अक्टूबर 1932 को ही हुए थे। तो ये दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही अच्छी ड्रिल टीम है, उनका सभी का प्रोग्राम और कर्तव्य इस दिन होता है। सूर्य किरण की टीम भी जो भारतीय वायुसेना की है वो अपने विमानों का कर्तव्य दिखाती है। इस बार 2023 में पूरा देश भारतीय वायुसेना के साथ 91वां वायुसेना दिवस धूमधाम से मना रहा है, जिस बात की हमें बहुत खुशी है। जी, भारतीय वायुसेना की जब हम बात करते हैं तो ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो भारत के लिए वायुसेना कितनी महत्वपूर्ण है? जी, ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है और उम्दा उपकरणों तथा उचित श्रेणी के सैनिकों से लैस है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वायुसेना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष 2 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर की तरफ ऊंची हिमालय की चोटियां हैं, पूर्व में रेगिस्तान है। इस तरह की भूमि भाग में सीमा की सुरक्षा बनाने में विमान काफी कारगर साबित होते हैं। सभी जानते हैं कि जैसे कारगिल की लड़ाई में थल सेना के साथ साथ एयरफोर्स का भी काफी योगदान रहा है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक जो अभी हुई उसमें विमानों की रफ्तार और दुरुस्ती का उदाहरण सभी भारतवासियों ने देखा। अब नए विमान आ गए हैं और उनके साथ तकनीकी आधुनिकता के साथ एयरफोर्स के पास आज काफी कुछ नया है और देश काफी निर्भर करता है अपनी सुरक्षा के लिए एयरफोर्स पर। आपदा के समय में भी भारतीय वायुसेना मुसाद होकर काम करती है। जी बिल्कुल, आपकी बात करना चाहेंगे मैम। आपने लगभग 10 वर्षों तक वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं, हम आपके अनुभव को जानना चाहेंगे। जी, मैंने स्क्वाड्रन लीडर तक रहकर वायुसेना में काम किया है। तो 10 साल मैंने जॉब की है और AN-32 एंटोनोव नोवस्की और डॉर्नियर 228 विमानों को उड़ाया है। मैं अपने को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानती हूँ कि मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका प्रभु ने दिया। भारतीय वायुसेना देश के उत्तम संगठनों में से एक है जिसका मैं हिस्सा रही हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इन 10 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे विमान उड़ाने में बहुत मजा आया। रोमांचक अनुभव है हवा में उड़ना। मेरी पहली यूनिट PTS थी, पूर्ण रूप से जिसको कहते हैं पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। यहाँ पर कॉम्बैट मिशन ट्रेनिंग के तौर पर हम आर्मी के जवानों को पैराशूट से ड्रॉपिंग जोन में कुदाते हैं, फ्री फॉल जंप भी करवाते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक अनुभव है। एयरफोर्स डे पर आपको आकाशगंगा टीम फ्री फॉल का करतब दिखाते हुए दिखेगी। ये PTS स्क्वाड्रन द्वारा ही किया जाता है। मैंने अपने कार्यकाल में 2 बार एयरफोर्स डे पर परेड की है। आज अच्छी यादें लेकर मैं यहाँ आपके पास 91वां वायुसेना दिवस पर उपस्थित हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। जी, वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के लिए सेना में कार्य करना। और हम जानना चाहेंगे कि आपके सेवा कार्य के दौरान कोई भी एक ऐसी घटना जो हमेशा आपके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। सैनिक के लिए जंग लड़ना या आपदा के समय बचाव अभियान में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एयरफोर्स में रहकर मुझे पूर्णिया में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य करने का मौका मिला। एक बार नक्सलवादी लोगों ने एयरफोर्स के जहाज पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके शव को नक्सल एरिया से लाने का मिशन हमको मिला था। हमारे जहाज पर भी हमला हो सकता था, तो मिशन मुझे हमेशा याद रहता है। जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास रहता है। जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है, ये सीख मुझे उस दिन मिली। देश के लिए जान देने से बढ़कर और कोई सेवा नहीं होती एक फौजी के लिए। यही जज्बा लेकर फौजी अपनी पूरी नौकरी पूरी करता है। जी, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मैम और वायुसेना का स्थापना दिवस है। तो आज के इस खास दिन पर आप हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? सभी भारतवासियों को वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। युवा पीढ़ी से मेरा विनम्र निवेदन है कि भारतीय संस्कृति को अपनाएं,
हो सके तो थोड़े शास्त्रों को पढ़ें। देश के लिए आप अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं उसको करने में कभी पीछे नहीं हटें और हमेशा प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि जो भी आप हैं उस शक्ति की वजह से हैं। जय हिंद।